कल पानी गिर गया था नीचे से। आप पहुंचे क्या? Good morning, everyone. Good morning. And आप लोग सबको कैसा लग रहा है today? I'm so excited to have all of you on the session again. So did you all say thank you in the morning as soon as you got up? How did you feel saying thank you for each and everything till you got ready? If you said thank you, आप chat box में yes लिख सकते हैं अगर उससे ही आप thank you बोले. Yes, thank you. Thank you. Yes, even I said thank you to almost all everything. I said thank you to my toothbrush, to everything, and I felt very good. Thank you. Good morning and thank you to all, to both of you for the beautiful bhajan you have played na today. Thank you, Auntie. Thank you. Thank you. No, Auntie. Running अभी होगा 5 minutes में. Okay. हम लोग अभी पहले भजन लगाए फिर रनिंग होगा अब होगा. Good morning, everybody. Good morning. साक्षी, हाँ मेरी आवाज अब आई ना? हाँ आ रही है आपकी आवाज. हाँ, बहुत अच्छा कर रही है. थैंक यू. तेरे फ्रेंड को बोलना. हाँ वो सुन रही है आपको. दोनों सुन रहे हैं. सुन रहे हैं. Thank you, नानी जी. बहुत ही अच्छा लग रहा है बेटा. थैंक यू. अब के कलकत्ता आऊंगी मिलूंगी तुम लोगों से. हाँ, मैं भी जब बॉम्बे आऊंगी आपसे मिलूंगी. अब अपन तुम तीनों मिलना मेरे से. बहुत हाँ. अच्छा लगेगा. आज शुरुआत हिंदी में है कि इंग्लिश में है? आज शुरुआत इंग्लिश से. इंग्लिश में क्या? अच्छा. और उसके बाद में हिंदी है क्या? पहले 2 इंग्लिश है फिर हिंदी है. पहले इंग्लिश फिर हिंदी. हाँ. अच्छा 20-20 मिनट का है ना? हाँ आप उसके बाद आ जाएगी. ठीक है. थैंक यू. जैसे ये सुन रहे हैं ना माय मदर, कल कोई नेगेटिव वर्ड निकला होएगा मुंह से तो बोले अरे साक्षी ने बोला है नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना. तो शी वाज लाइक
थोड़ा अलर्टनेस आ हाँ, जाता है ना किसी के लिए, जो कंप्लेन या कोई नेगेटिव वर्ड आता है तो बोले नो 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 नहीं, मुझे नहीं बोलना है। so sweet. Wow, auntie. Such a good realization. Yes. Thank you. How did you feel? आप जब सुबह आज असाइनमेंट किए, हर चीज़ के लिए विजिलेंट होके आपने थैंक यू बोला, तो आपको कैसा फील हुआ? बार भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम प्रॉपरली एवरी टाइम हो रहा है बिकॉज ऑफ समथिंग, तो वापस भूल जाते हैं, फिर वापस याद आता है, वापस आता है, बट इट्स पीसफुल। यस आंटी, मैंने भी जब पहली बार किया था, मतलब इट वाज लाइक फेक इट टिल यू मेक इट, मतलब मेरे को भी रियलाइज हो रहा था कि हाँ, मतलब इसके लिए भी बोलने थोड़ा हंसी आ रहा था, बट देन आई वाज लाइक व्हाई, मतलब यू हैव सो मेनी थिंग्स इन लाइफ, सो व्हाई नॉट से थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सो यस, यू हैव टू बी अ लिटिल विजिलेंट, फिर 1 वीक के बाद आप खुद ही बोलने लग जाएंगे। आंटी नहीं बोलने का भी दो रीजन होता है कि इधर हम लोग का हैबिट नहीं है, सेकंड टाइम की कुछ और माथा में चल रहा होता है पूरा टाइम, तो वो माथा में कुछ सुबह नहीं चले, इसलिए वो थैंक यू बोलना है हम लोग को, ताकि वो चीज अभी नहीं चल रहा है हम लोग का सुबह माथा में। Okay, so now we'll begin with the peak state programming. And all of us need to declare ourselves as the winners because we are the creator of our life. So my invite to all of you is to please get up and let's begin this peak state programming. सब जो भूत बने हुए बैठे हैं उनको सबको खड़ा कर दो, जो बंदर बैठे हैं भूत बन के। My request to all of you is if you could गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब रनिंग के लिए तैयार हो जाइए सब लोग। गुड मॉर्निंग साक्षी। Okay, so I'll just begin. So are all of you ready? Just write on the chat box yes or no. So I'll just start with my music. Thank you, Babita ji. Okay, so I'll begin. Faster. I'm the winner. I'm the winner. I'm the winner. I'm the winner. Wow. Now let's put our left foot in front. Faster. More energy. I'm the winner. Wow. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, everyone. Let's begin our session with a prayer. This beautiful morning, we pray to our divine intelligence to make this an impactful session where our energies may lift each other up. As the day unfolds, transforms into a magical day for us and those around us. Thank you.
thank you for the magical day in my life. Thank you. So let's begin today's beautiful chapter. So we'll first start in English today. I want to read Auntie, could you please take your name? Madhushree. Yes, Auntie. Please continue. Day 12. Right. Day 12. Magical people who made a difference. At times, our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lightened the flame within us. Albert Switzer, Nobel Peace Prize winning, medical missionary and philosopher. Yes. So at times our own light goes. मतलब हम हो सकता है लाइफ में कि we have reached the bottom circle of our life, or we are stuck somewhere and हम लोग को कुछ problem हो रहा है, but then we see that there's this angel in our life who comes like a guiding light, and हम लोग को पता भी नहीं चलता कि वो हमारी लाइफ कैसे चेंज कर देता है या कैसे चेंज कर देती है. I mean, today's chapter is going to tell us all the people to thank them for the difference they have made in a life. So I would like to give a very good example here. So my dada, I mean, वो मेरे को हर बात एक ही चीज बोलते हैं. उनकी लाइफ की एक ही मोटो है, बेटा forgive and forget. वो मेरे को हमेशा बोलते हैं, in our business there might be people who are cheating on us, there might be people who have done wrong to us, but हम लोग को उनके बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना है. We just need to forgive them. मतलब मेरे दादा मेरे पापा को अगर कभी he never discusses business on the table, but even when he always tell पापा कि छोड़ देना यार, मतलब कोई बात नहीं, इससे गलती हो गई, just forgive him, because forgiveness is the biggest sadhana. Why carry those baggages and karmas with us? कोई कर दिया हमारे को कुछ गलत पास्ट में तो छोड़ दो यार, उसको forgive कर दो, life is too short. So I mean, amazing motto. I'm truly grateful to my dada. Please continue, Auntie. Every one of us. Auntie, you're on mute. Madhushi, Auntie. Sorry. No issue. Every one of us has received help, support, or guidance from other people at particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the time. And then life goes on, and we tend to forget those times when one person touched us or changed our life. Sometimes you don't even realize the impact a person had until well into the future when you look back on your life and realize that a particular person was vital in magically changing the direction of the life for the better. Yes, 1 minute, Auntie. So, a time when we needed the person the most, that person came in our life. I mean, ये मेरे साथ हुआ था. So, when I was in class 12, I had this teacher called Mrs. Bahari, and she was my commerce teacher. And मतलब मेरे लिए study हमेशा second priority था. मतलब मैं school में बहुत मस्ती करती थी, and I was very talkative. And my teacher was like, really concerned because my board exams were just in 3 months. So in November, my teacher called me, and Mrs. Bahari knows me since 2 years. So she was like, Yashasvi, I see that spark in you. Why don't you study? I mean, if you study, I guarantee you will be my 100 on 100 student in commerce. I mean, a teacher believing in me. That was such a big thing for me. I came home and I actually thought कि क्या Miss Bahari ने मुझे बोला? And I was shocked. I mean, I was surprised. And that day, you won't believe, my life changed. Even my friends were surprised that I was studying so much for commerce. I put all my heart in commerce. And there was this another teacher, Kanchan sir. I joined him in December. I barely knew him for 2 months. He was my mock teacher. He used to take my mocks in commerce. And he encouraged me so much. He was like, Yashasvi, तुम्हारे आंसर्स इतने अच्छे, तुम्हारा मेमोरी पावर इतना अच्छा है, तुम क्यों नहीं अपना जी जान लगा देती हो कॉमर्स में? And trust me, I didn't get 100, but I got 97 in commerce, and I was so happy. I mean,
I called both my teachers that day, and because of them, just because of them, otherwise I wouldn't have scored. Please continue, Auntie. The person may have been a teacher, a coach, an aunt, uncle, sibling, grandparent, or any other family member. They have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been the person who introduced you to the current partner or to a particular interest that became one of the greatest passions. Maybe they were someone you didn't even know and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. Yes, so I would like to talk about my friends here. So my friends have been the biggest lifelines in my life. मतलब आप सोच भी नहीं सकते how amazing friends I've got in my life. एक तो आपके सामने ही बैठी हुई है मेरी बेस्ट फ्रेंड साक्षी. I mean साक्षी मेरे को 2 महीना जो हम लोग बोर्ड का प्रेपरेशन कर रहे थे, शी फेस टाइम मी फॉर 14 आवर्स एवरी डे. उस लड़की का फोकस, उस लड़की का हार्डवर्क, I mean, it's unbelievable. I used to see her working so hard and I got so inspired. I used to study for 14 hours with her. मैं जो 14 मिनट भी नहीं बैठ सकती थी, मैंने पढ़ाई कर लिया उसकी वजह से. I thank her each day. And her papers got over before me. But उसके बाद भी उसने मुझे फेस टाइम किया, बल्कि उसकी बोझ खत्म हो गई थी. मतलब यार ऐसा फ्रेंड कहाँ मिलता है. एंड ऑल माई फ्रेंड्स, क्या जुनून है उनमें, क्या पैशन है हर चीज करने का. दे वर द वाइस कैप्टन, दे वर द हेड गर्ल. एंड उनको देखकर मतलब मेरा लाइफ बहुत आगे बढ़ा है. दे हैव रियली इंस्पायर्ड मी, रियली टॉट मी अ लॉट. So, you know, my surroundings had always been good, and I'm truly grateful to Sakshi and all my friends in my group. Please continue, Auntie. My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside. By sharing her love for those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine for over 20 years. My love of books eventually led to me becoming a writer, and my love of the countryside has influenced where I've been throughout my life. Where I've lived throughout my life. Yes, Auntie. So यहाँ पे उसकी grandmother ने उसका life influence किया था. I like to give an example of my Nana and my Mama. So my Nana and Mama love their work so much. Means they are so passionate about their work and they just take their work as it comes. You will never see them talking anything negative about their work. And मेरे नाना हमेशा बोलते हैं, बेटा एक्सपेक्टेशंस उतना मत रखा करो कोई इंसान से, क्योंकि आपका कर्तव्य तो यही है ना कि काम करो. मैं हमेशा अपने नाना को बोलती हूँ, नाना आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं है लाइफ में, आप हर चीज इतना सेल्फलेसली करते हैं. तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोला भगवत गीता से, कार्य करो, फल की इच्छा मत रखो. मतलब कार्य करना तो तुम्हारा फर्ज है बेटा, तो एक्सपेक्टेशंस मत रखो, तुम अपना कार्य अच्छे से करते रहो बस लाइफ में. And that taught me so much because my Nana has done so much for my family, so selflessly. And my Mama, I mean, उनके मुंह से कभी भी कुछ भी हो जाए, आप कभी भी कुछ नेगेटिव सुने ही नहीं. मतलब you know, when you enter my नानी बारी, the positive aura will just shake you up. कि हर जन इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता है. They don't discuss people, they don't discuss events, they don't discuss situations. Their life is so sorted. I'm truly grateful to my Nana and Mama to make me this person. I've learned so much from them. Please continue, Auntie. My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in my life I realized that teaching me to say the magic words was the greatest gift my grandmother ever gave me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. Yes, so I mean, author's grandma disciplined her with a steel hand. तो मेरे को जो इंसान एक स्टील हैंड से डिसिप्लिन किया है वो है मेरे दादा. मतलब कभी भी डिसिप्लिन का मतलब देखना होना, सो ही इज माय दादा रंजीत सिंह जी कोठारी. मतलब ही इज अ मैन ऑफ डिसिप्लिन एंड ही हैज टॉट मी सो मच. सो पहले हमारा लाइक यू नो चाइना बहुत ऑफन जाते थे मेरे दादा, आई मीन बिफोर दिस ईयर. तो चाहे वो रात को 2 बजे आए या 3 बजे आए, यू विल फाइंड माय दादा इन हॉर्टिकल्चर एट 7 AM.
What dedication that man has in this age. I mean, he is 70, but he is such a health freak. And seeing him, I'm still learning how to be such a health freak, how to have passion about work. I mean, he's amazing. He always tells me, बेटा सुबह उठो क्योंकि जो उठता है वो पाता है और जो सोता है वो खोता है. पर मेरे को लगता था क्या दादा बोलते रहते यार इतना क्यों टोकते हैं. But today when I get up early in the morning, I know the importance of getting up early in the morning. मतलब मैं दादा के साथ अगर सुबह सुबह चाय भी पीती हूँ ना तो उनके फेस में जो स्माइल आती है. I mean, thank you दादा, thank you so much. Please continue, auntie. Today, you are going to think about the magical people you have impacted in your life. Find a quiet place alone, sometime during the day today. Sit down and think of three extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your three people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reasons why you are grateful to them and how they affected the course of your life. Make sure do this magical practice with all three people in one session because it will take your feeling of gratitude to a far deeper level. If you split up the magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of the gratitude nor receive the magical results. Yes, so आपको एक ही जगह बैठ के you have to think about all the three people who made a difference. So don't do it like part by part because you won't have that feeling. So the first time I did this exercise, I was like, कौन three people मेरे life में difference बनाए, मतलब मैं क्या बोलूँगी उनके बारे में. And I gave you so many examples. मतलब कमाल की बात है. I am so lucky to have such a good family and friends. My brother, I mean, he is a gem. I don't even know what to tell you. वो इंसान अपने life में, he might be just 22, but he is so satisfied with his life. मतलब मेरे पापा उसको बोलते थे बेटा कुछ expensive जूता ही ले लो या टी-शर्ट ही ले लो, पर वो बोलते नहीं पापा, I have so much, I don't need that much in life. I'm very happy with what I have. And मतलब मैं even if I tell him कि नहीं मुझे और शूज चाहिए, वो मेरे को हमेशा बोलते हैं. कुछ इंसान होते हैं जो जूते को रोते हैं और कुछ है जिनके पाँव नहीं होते हैं. मतलब मुझे हमेशा ये लाइन याद आ जाती है because I've learned so much and his spirituality level is अलग. मतलब he does समाइक. हमारे जैन धर्म में एक पूजा होती है 48 minutes की, but there is not even one day when my brother misses that puja. I mean, his patience is one more thing to learn. There are so many things to learn from a person and they have made differences in my life. तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये एक्सरसाइज कितनी पावरफुल है. मतलब खुशी के आंसू आने लग जाएंगे. मतलब भगवान ने छप्पर फाड़ के इतना कुछ दिया, इतने लोग दिए, तो क्यों नहीं शुक्राना में रहे, क्यों नहीं उनको थैंक यू बोले. प्लीज कंटिन्यू आंटी. Here's an example of what you might say. Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused the day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dream and I moved to France to work as an apprentice chef. I am living my dream and I couldn't be happier all because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. It's Yes, so very this important. 1 minute आंटी, थैंक यू. सो दिस इज एन एग्जाम्पल. आप जैसे आप एड्रेस करें ना जब आप सोच रहे, सो यू कैन एड्रेस लाइक दिस. सो आई मिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ माई लाइफ, माई मदर. मतलब मम्मी के बिना तो मैं कुछ हूँ ही नहीं. माई मदर इज अ परफेक्शनिस्ट. शी इज अ ग्रेट कुक. वो जो काम करती है उसमें परफेक्ट होती है. एंड कुकिंग का तो मैं बात ही नहीं करूँ तो अच्छा है बिकॉज शी इज एन अमेजिंग कुक. शी पुट्स all the love when she cooks for me. And I have learned so much from my mom. My mom always tells me, beta, strive for the best in life. तुम जो करियो उसमें 100% दो, वहां पे एक कमी भी नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि तुम जो करो दुनिया में वहां तुम्हारा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए. And because of her, I have achieved today. I mean, even when I'm in this platform, it is because of my mom. I wouldn't be able to address so many people, but because my mom encouraged me, because she was my support. Thank you, mom. Thank you. Please continue, auntie.
It's very important that you say the reasons why you're grateful, and you can't say too much. Instead, the more you say and the more you feel, the more amazing the results. You will see the magic explode into your life from doing this practice. It numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. If you aren't, You cannot. if you're not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each to each person and address them as though you are Writing a letter. writing a letter. When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that first and foremost, it makes you happy. The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things. And as if all that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude. Yes, so today अगर आप कोई पोजीशन में नहीं है जहाँ आप जोर जोर से इस इंसान से बात नहीं कर सकते हैं, so first of all, if you have that person in your house, आप इस इंसान को face to face बोल सकते हैं. But if you don't want to say, आप रूम में बैठ के भी बोल सकते हैं. So please sit somewhere where it is very quiet, there's no disturbance. क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको एक्चुअली सोचना पड़ेगा. मैं भी जब ये कल चैप्टर पढ़ रही थी ना 2 बार, तब मुझे एग्जांपल्स आए कि वाओ, my family, my friends, I can talk hours about my friends and family. मतलब कोई गिनत ही नहीं है मैं उनके बारे में कितना प्रशंसा कर सकती हूँ. So this exercise is so powerful. मतलब मुझे खुशी के आंसू आ गए. And I was so grateful to everyone. So one of the most important person in my life, my coach, my guru, Ashmeen ma'am. आशमीन मैम मुझे हमेशा एक बात समझाइए, बेटा गुरु बिना गति नहीं. अपने लाइफ में एक गुरु रखो जिसको तुम देख के इंस्पायर हो, जिसको तुम देख के कुछ बनो. एंड आई कैन नॉट स्टार्ट टेलिंग हाउ ग्रेटफुल आई एम टू आशमीन मैम. That woman, I mean, I don't even need to start. She is so passionate. She is in the world of magic and gratitude. So there is so much to learn from all the people in your life. आधे लोग तो मेरे घर में ही है जिनसे मैं सीख रही हूँ, बट आप अनजान लोग से भी सीख सकते हैं. हो सकता है आप कोई सेल्स पर्सन से कुछ सीख जाए, उनकी डेडिकेशन से, आप कुछ अपने स्टाफ से सीख जाए. तो मेरा एक स्टाफ है, वो थोड़ा सा मतलब समझता नहीं है, तो मम्मा एंड दादी इसको कभी कभी बहुत डांटते हैं. बट यू वोंट बिलीव, वो कभी भी पलट के जवाब नहीं दिया आज तक. मतलब हम अपने सर्वेंट्स को ऐसे ट्रीट करते ना कभी कभी, बट ही हैज सो मच ऑफ पेशेंस. तो मतलब मैं अपने स्टाफ से भी कितना कुछ सीखती हूँ. मतलब आप दुनिया में इतने लोग से मिलते, सो देयर इज सो मच टू लर्न ऑलवेज. Just love, just give gratitude, and you will attract wonderful things in your life. Always remember, छप्पड़ फाड़ के भगवान ने दिया यार सब कुछ. तो मतलब मजे लो यार लाइफ की. I mean, don't sit and crib about people. Just find the positive things in them. Please continue, Auntie. Magic practice number 12. Magical people who made a difference. Count your 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. Find a quiet place alone sometime during day to day and make a list of 3 people who made a difference in your life. 3. Work through the list one person at a time, and while talking out loud, tell each person the reason why you're grateful for them and exactly how they affect the course of your life. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word. Thank you for the best thing that happened during the day. Yes, so today you need to find a quiet place. You need to choose 3 people. तो मतलब आप जब ये एक्सरसाइज करने लगेंगे आपको लगेगी there are more than 3 people, but for today's assignment is 3 people. आप कल से 3, 4, 5 लोग के लिए भी कर सकते हैं. And you need to give the reason. The reason is very important. तो बस ये मत बोलिएगा थैंक यू दादी,
क्यों थैंक यू आप, वो इंसान ने आपकी लाइफ में क्या किया कि आप थैंक यू बोल रहे हो. सो द रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. So thank you, Madhushri Aunty, for reading this beautiful chapter for all Thank of us. you. Thank you. And now I would request Sakshi to explain this chapter in Hindi wonderfully. फर्स्टली यशस्वी, जैसे उसने कहा ना, जब किसी को बोलते जेन्युइनली आई हैड टीयर्स इन माय आईज जब वो मेरे बारे में कुछ बोल रही थी अभी, तो हो सकता है वो इंसान सामने नहीं हो, अभी मैं सामने थी, बट आप जब बात करेंगे ना उस इंसान के बारे में, एक्चुअली आपको तो 100% एकदम आपके आंख में आंसू आ जाएगा. मतलब ये चैप्टर इज फिनोमिनल. सो आज 12वां दिन है जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला. So I would request someone to please read this chapter in Hindi. Neelam, Sakshi, I would like to read. Okay. Please I start. start, you will Yeah. say something. No, you start. 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला. कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है. हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया. जीवन के खास मौकों पर तो आप लोग सब ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अब एकदम शांति, एंड जो मैं बोल रही हूँ उसको धीरे धीरे करके सोचिए. कई बार जीवन में ऐसा होता है, कई बार कि आप एकदम हताश हो गए, निराश हो गए, लाइफ में कोई होप ही नहीं बचा है, आपके मन के अनुसार कार्य नहीं हो रहे, मगर अचानक से इतना बड़ा जादू होता है आपकी लाइफ में कि कोई ऐसे इंसान है जो आके एक ही बार नहीं बल्कि कई बार आपके अंदर की लौ को जलाते हैं, आपके चिंगारी को वापस ऊपर लाते हैं. कौन है ये व्यक्ति? धीरे धीरे करके सोचिए, और आगे जब आप बढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा. तो मैं ना यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ. आज तो अनलिमिटेड एग्जाम्पल है, जैसे यशस्वी के पास मेरे पास भी, बिकॉज आई एम सो ग्रेटफुल. मेरे 7 जन का ग्रुप है, उसमें से 2 जन है, यशवी एंड सेजल. शायद से सेजल आज कॉल पे भी है, थैंकफुली. वाओ. तो मतलब उन लोग दोनों, जब से मैं मॉडर्ना एंटर की हूँ तब से मेरे फ्रेंड्स है, जब से. एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा एक दिन नहीं हुआ है मेरे स्कूल लाइफ में 15 इयर्स में कि मैं अगर क्लास 8 में मैं प्रीफेक्ट नहीं बनी थी, सेजल भी प्रीफेक्ट नहीं बनी थी, बट उस समय भी वो लड़की मेरे सामने आके मुझे समझा दी कि साक्षी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. यशवी भी सेम, वो प्रीफेक्ट बनी, पर उसको उस समय वो फर्क नहीं पड़ रहा कि वो प्रीफेक्ट बनी है, और उसको ये खराब लग रहा है कि मैं नहीं बनी थी. सो दिस इज हाउ यू फाइंड पीपल इन योर लाइफ. ये चैप्टर आपको बताएगा कि किस प्रकार आपके जीवन में अनगिनत लोग भरे हैं जो आपकी लौ को जलाते. प्लीज कंटिन्यू. जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी. कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने पर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है. इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था. कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था. एक मिनट रुकिएगा ना. तो बहुत बार हो सकता है कि आप सैड नहीं है, आप हैप्पी है, लाइफ एकदम जनरल नॉर्मल चल रहा है, तो उस समय भी कोई एक ऐसा इंसान जो आपके बहुत करीब हो, नहीं हो, आप कहीं मिले हो, कोई फर्स्ट टाइम, वो इंसान भी कुछ बोलेगा आपको तो वो भी आपका लाइफ चेंज कर सकता है. जैसे मैं अपनी दादी का एग्जांपल देना चाहती हूँ. मेरी माँ, मतलब आप उनके पास बैठेंगे ना तो उनके पास भंडार है उनके जीवन में जो जो हुआ है, और हर एक कहानी जो वो सुनाती है ना, उससे आपको अगर सीख नहीं मिला ना तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा आज. मतलब कोई कोई कहानियां तो मुझे याद हो गई है, मैं ना कुछ कर रही हूँ, मैंने गलत काम नहीं किया, फिर भी वो मेरे को बुलाएगी, अपने पास बैठाएगी
और रोज एक ही बात समझाएगी, बेटा तुम बड़ी हो रही हो, बड़ों के सामने नहीं बोलना है, उनसे तर्क उतर्क नहीं करना है। मैं कुछ अगर तर्क उतर्क नहीं भी क्यों ना, ऑल ऑफ अ सडन वो आके मुझे बैठाएगी और बोलेगी। मुझे बहुत बार लगता था कितने बार माँ एक बात समझाएगी, मतलब हो गया, मुझे समझ में आ गया। बट फिर भी जब मैं ये चैप्टर पढ़ी ना, तब मुझे समझ में आया कि जब मैं सैड नहीं हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं लाइफ में कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, तभी भी मेरी दादी मुझे सीख दे रही है। क्या होता है जब हम कुछ गलत करते तो लोग सीख देने आते हैं, बट वो बिना कुछ गलत किए मुझे समझाने की कोशिश कर रही है कि बड़ों से तर्क उतर्क करना, उनके सामने बोलना बेमतलब का, मतलब कोई वजह ही नहीं है इस चीज को करने की। तो ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है आपकी लाइफ में। प्लीज कंटिन्यू। हो सकता है से बोलना है ना, या नहीं कई बार? नहीं, कई बार। आप हम्म, पूरा पढ़ लिए, हो सकता है ऐसे बोलना है आपको। हाँ, हो सकता है कि व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य हो सकता है। वह कोई डॉक्टर, नर्स, या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्प से रूबरू कराया हो, जो लोग चलकर आपके सबसे बड़ा जुनून बन जाए। शायद वह ऐसा कोई हो जिस आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसे अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल के तार झनझना उठे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कोई दोस्त ले सकते हैं, कुछ भी किसी को भी ले सकते हैं ना। तो आपके सामने जो लड़की बैठी है ऑरेंज कलर में, यशस्वी कोठारी, शी इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल इनसाइड एंड आउट। मतलब आप, द ओनली रीजन आज मैं यहाँ हूँ, मैजिक कर रही हूँ, इज बिकॉज ऑफ दिस गर्ल। वो शी वॉज द वन हु इंट्रोड्यूस मी टू दिस एंटायर ब्यूटीफुल वर्ल्ड। वो पता है एक दिन आई बोली, साक्षी कर लेते हैं, क्या है। मैंने एक बार सोचा क्या ये मैजिक करना है, क्या करना है, बट वो डिटरमाइंड थी कि नहीं साक्षी हम लोग करेंगे, हम लोग ट्राई करते कुछ नया जीवन में। वो मुझे ये सेशन ज्वाइन कराई। और मतलब फर्स्ट टाइम जब हम लोग कुछ करते हैं ना, तो थोड़ा इंसान लेजी हो जाता है। शी वुड मेक श्योर कि साक्षी नहीं, तुमको टास्क सुबह ही करना है, अगर बोला गया है मत वेट करो दिन तक। मतलब generally speaking, 2.5 months में I've seen a different side to life, and one of the reasons is यशस्वी कोठारी। मतलब I'm so grateful to her कि मैं इसको सिर्फ 5 या 4 साल से जानती हूँ। स्कूल लाइफ ये स्टार्टिंग से मेरे साथ नहीं है, बट हमेशा मैं सोचती थी अगर ये स्टार्टिंग से होती तो मेरा लाइफ और कितना कितना बेहतर होता। प्लीज कंटिन्यू। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वह इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरे जुनून में है, और पुस्तकों के प्रति मेरा प्रेम ने अनंत मुझे चेंज यशस्वी प्लीज चेंज द पेज। मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वह मुझे विनम्र होने पर भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो तो मुझे बाद में समझ में आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाने दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। तो ऐसा भी हो सकता है कोई इंसान जो जीवित नहीं हो, पर आप उनको धन्यवाद दे सकते हैं। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि वो इंसान को जीवित रहना ही हो। मगर इसको छोड़ के जहाँ पे लेखिका बोली है, मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। मेरी मम्मा भले ही शक्ति नहीं, बहुत बहुत स्ट्रिक्ट नहीं थी, बट यू नो आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली इन क्लास 6, मतलब क्लास 5 क्लास 6 से मम्मा रोज मेरे को बोलती थी, बेटा थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग अराउंड यू, यू हैव सो मच इन अबंडेंस। मेरे को लगता था मम्मी प्लीज, ऐसे तो स्कूल में इतना काम है, प्रेशर है, ये है वो है, क्या थिंक पॉजिटिव। क्लास
अभी ये 2 महीना में आके मुझे रियलाइज हुआ है कि मेरी माँ मुझे क्या समझाती थी कि बेटा सोच समझ के बोलो, शब्द ही ब्रह्म है बेटा, जो तुम सोचोगी, जो तुम बोलोगी, वही तुम्हारे साथ होगा। और अब मुझे समझ में आया है कि उन्होंने मेरे अंदर क्या डालने की वो कोशिश कर रही थी। प्लीज याद रखिएगा, जेन्युइनली शब्द ही ब्रह्म है। हम जो बोलते हैं वही लोग हमें उससे उससे याद रखते हैं। हम ना कुछ लाए हैं ना कुछ लेके जाएंगे, हमारे शब्द भी हमारे साथ रहते हैं। तो थैंक यू मम्मा, आई रियली लव यू। प्लीज कंटिन्यू। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजे और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचे जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन ले तो एक बार में एक व्यक्ति को ले और एक से जोर जोर से बात करे जैसे वह आपके सामने ही मौजूद है। उसे कारण बताए कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ है, उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। यह सुनिश्चित कर ले कि आप तीनों लोगों के साथ वह जादुई अभ्यास एक ही स्तर पर पूरा कर ले, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कई अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आप क्या तो हाँ, आपको करना क्या है, कोई भी 3 लोग चुनने हैं। हो सकता है जब आप बैठेंगे ना आपको एक भी जन ना मिले। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी मेरे को बहुत सोचना पड़ा था। एंड आज क्या जो गेम खेलना है आपको, जो आपको एकदम साथ में आसमान पर डाल देगा, आपको सच में अपना टाइम देना है इस चीज को। प्लीज मत सोचिएगा कि आप ऐसी किसी को भी ले ले, क्योंकि आप जब ऐसे इंसान को देंगे जो आपकी लाइफ में एक्चुअली आपकी सोच में, या जब दुखी थे तब आपको अच्छा महसूस कराया, या उनके नॉर्मल एक कॉन्वर्सेशन में उनके कोई शब्द आपको दिल को छू गए, स्पर्श कर गए, तब आपको और अच्छा लगेगा जब आप ये स्टार्ट करेंगे करना। तो प्लीज शांति, एक अलग से अपने घर में सबको बोल दीजिए आज 1 घंटा के लिए प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करिए। एंड ये करके देखिए, अगर आपको अच्छा महसूस नहीं हुआ ना, मतलब मैं आपको समझा भी नहीं सकती हूँ, ये इतना अच्छा असाइनमेंट है। वाओ, प्लीज कंटिन्यू। आप क्या कह सकते हैं? इसका एक उदाहरण देखें। सारा, मैं तुम्हें समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब तुमने मुझे दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था, मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए, उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपनों का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस सेफ के रूप में व्हाट इज दिस अप्रेंटिस सेफ के अप्रेंटिस, रूप में यस, काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने की को पूरी तरह से जी रहा हूँ। मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था, और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। तो यह मतलब बहुत मत एक सेकंड, कोई लोग ना आपके उनके शब्द ही आपका पूरा पर्सपेक्टिव लाइफ में चेंज कर सकते हैं। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा नहीं कि पापा मुझे डांटेंगे या अचानक से कुछ बोलेंगे। इन जनरल पता है, मैं उनके साथ बैठ जाती हूँ बात करने के लिए, हफ्ते में रात को, कभी सोने के पहले, जो भी। तो इन जनरल हम लोग कुछ बात कर रहे थे और मैंने उन्हें बताया कि नो पापा, मेरे को लगता है कि ये इंसान से मुझे दूर रहना चाहिए, जो भी वो कभी कभार कुछ पापा में बोल देता है, या जो पापा बोले बेटा दुनिया में लोग बोलते रहेंगे, लोगों का काम है कहना बेटा ये बात को समझो, बट तुम्हारा काम है कि सबसे रिलेशनशिप मेंटेन करना, क्योंकि कोई इस दुनिया में छोटा ना बड़ा होता है, कोई अमीर गरीब नहीं है बेटा, ये बात को समझो। एंड जब वो ये बात बोली ना, मैं हमेशा सुनती आई हूँ लोगों का काम है कहना, और उन्होंने मुझे ये एक एग्जाम्पल भी दिया, समझाया, तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में लाइफ में रिलेशनशिप्स मेंटेन करना और सबके लिए कृतज्ञ होना कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब आप उनके पास कभी भी बैठेंगे ना और आपको लग रहा है कि इनके साथ रिलेशन उतना ठीक नहीं है, या फिर कैसे किसी का मन को मोहना। मतलब मेरे पापा तो
मतलब नंबर 1 है। कैसे किसी को कन्विंस करना, लोग को खुश करना, आप उनके पास आ जाइए, कभी भी आपको उपाय मिल जाएगा। सो थैंक यू पापा, प्लीज कंटिन्यू। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ है और इसमें अति असंभव नहीं है। Oh God, Sakshi, wait a minute, a call is coming. ओके। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ है और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्य से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप और जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हैं। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जैसे यही पर्याप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों का आकर्षित करती है जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। तो आज का जो असाइनमेंट है, मतलब मैं आपको बार बार बोलते, सॉरी वी हैड टू म्यूट एवरीवन बिकॉज प्रॉब्लम हो रहा था। तो आज का जो असाइनमेंट है, मतलब मैं आपको क्या बोलूं, there's some technical हाँ now it's fine. So sorry। तो मैं वापस बोलती हूँ, आज का जो असाइनमेंट है मैं आपको क्या बोलूँ, इसके लिए मैं एंडलेसली एग्जांपल्स दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने 2.5 मंथ में देखा है ना, मैं ऐसे ही करने बैठ जाती थी। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको अगर असाइनमेंट मिला है तो आज ही आपको बैठ के करना है। आपकी लाइफ में ना जब आप देखेंगे ना, मैंने अभी आपको 5 एग्जाम्पल दिए, एक देना बाकी है बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद भी मेरे माथा में और इतने एग्जाम्पल्स हैं कि मैं आपको क्या बोलूं। तो आज तो आप 3 लोग को चुनेंगे जरूर, उससे ज्यादा मत चुनिएगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मगर आप इसको कई बार जीवन में कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको ये दिन डे 12 आना पड़ेगा, आपको शुरुआत से करना पड़ेगा, कोई उसमें कोई रूल नहीं है यहाँ पे। सो प्लीज रीड द यशस्वी नेक्स्ट पेज प्लीज। प्लीज रीड द असाइनमेंट। जादुई अभ्यास क्रमांक 12। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए, लिख के आपको क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करे। नंबर 2, दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठे और उन तीनों लोगों की सूची बनाए जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। नंबर 3, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को ले, हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताए कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ है, उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन में भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। तो लास्ट पर्सन जो लास्ट नहीं है बट आज कॉल पे, उनके लिए लास्ट पर्सन जो मैं बोलना चाहूंगी वो है हमारी, जैसे यशस्वी ने कहा, आशमीन मैम और उनकी डॉटर एनी मैम और राजन सर भी, तीनों को ही ले लीजिए। मतलब उन लोग को देख के, उन लोग जो हम लोग के लिए किए हैं, जिस कारण हम लोग यहाँ आज बैठे और आपको समझा पा रहे हैं ना, सिर्फ वो है, उसके कारण सिर्फ और सिर्फ वो है। बहुत बार हम लोग ये सुने हैं, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काकी लागू पार, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। हमारे जीवन में गुरु का महत्व इतना होता है कि मैं आपको क्या बताऊं।
और आशीन मैम बता हमें हमेशा बोलती है कि जीवन में 5 गुरु 6 गुरु की कोई जरूरत नहीं है, एक गुरु चुनो, एक इंसान को मानो, और तुम्हारे जीवन में अगर चमत्कार नहीं हुआ ना साक्षी, तो तुम मेरा नाम बदल देना। तो अब ऐसे ही आप एक जन को चुनिए गुरु के फॉर्म में, एक जन को मानिए, बट उनको पूरे शिद्दत से मानिए, तब आप देखेंगे कि एक्चुअल में मैजिक कैसे होता है जीवन में। So thank you, Neelam ji. Thank you so much for reading the chapter in Hindi. I would now request Arindash to please take over. Hello, Thank good you, morning, everyone. Thank you, Sakshi and Yashasvi, for explaining the chapter so beautifully. And thank you to both the readers, Madhushri Auntie and Neelam Auntie, for reading it so nicely and patiently. Oh, today's Sakshi and Yasha, you all killed it. Like, continuously, I was thinking about that one person, not one, like two, three people who have motivated me throughout my life. I won't be talking about it because you all have explained it so beautifully that talking about will be like wasting of time. So I have prepared something that is circle of life. Like I've prepared something new for you all today. So let's go. Excellent. Sakshi, Arindash, can I share interrupt? screen का option दिए. Can I interrupt? Just a minute. Yeah. तो ये आज ही यशस्वी और मेरे तरफ से भी है, मतलब ऐसा नहीं कि सब लोग बोले तो तुम्हारे बारे में भी बोलना है, बट आई टेल यू समथिंग, सब लोग आप कान खोल के सुन लीजिए। यश और मैं हमेशा ये डिस्कस करते हैं कि ठीक है, आप लोग को लग रहा होगा हम लोग थोड़ी रिसर्च बन रहे हैं, बहुत कम लड़के होते हैं जो आर्यनाथ जैसे है, उसकी लाइफ में बहुत ही ऐसा नहीं है कि वो कॉलेज का पढ़ाई नहीं करता है या वो ऑफिस नहीं जाता है या वो एंजॉय नहीं करता है, मगर एक्चुअली आई हैव मेन, हम लोग के पास बहुत लड़के दोस्त है, बट जनरली स्पीकिंग ही इज द ओनली वन जो ऐसे चीज में हम लोग को मदद करता है, हम लोग को सपोर्ट करता है। लाइक मम्मा भी मुझे हमेशा बोलती है साक्षी मैं बहुत कम लड़की देखी हूँ जीवन में जो आर्यन जैसे जो ये सब चीज में बिलीव करते हैं। आपको लग रहा हो कि नहीं मेरा बेटा तो करता है, बट आप खुद देख लीजिएगा आपकी बेटी ज्यादा करती है या बेटा ये सब चीजें ज्यादा बिलीव करता है। डोंट टेक इट इन अनदर वे, बट वी हैड टू मेंशन हिम टू। And I mean, Aryan has really motivated me to wake up at 4 o'clock. मतलब इस लड़का का जुनून, मतलब I cannot stop talking about Aryan, so I don't need to start talking about him. And Sakshi has already told you. I mean, we are very grateful to have him in हम our लोग life. फर्स्ट टाइम हम और यशस्वी इसको पहले से करे थे वर्कशॉप, बट फर्स्ट टाइम हम लोग 5 बजे कब उठे और क्यों उठे, सिर्फ आर्यन राज के कारण, क्योंकि वो बोला ट्राई तो करते हैं, हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे। तो यू नो यू हैव मल्टीपल पीपल टू बी थैंकफुल फॉर, so please think today. Sorry Aryan, continue. Thank you Sakshi and Yashasvi for this. अभी तो हमको 3 जन यही मिल गए। 3 of you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. So, okay, let's talk about the session first. So Aryan, you can share the screen and maybe you हाँ. So we have to understand कि कब हम लोग को gratitude pay करना और how to not, like अगर हम लोग what is rock bottom and what is the peak stage in our life, like we have to understand it. So एक second. So this is called circle of life. ये आपका मतलब आपका ये है सर्कल ऑफ लाइफ, आपका जो फोर्सेस ऑफ नेचर है, मतलब जो भी होती है, मतलब फूड चेन, आपका वाटर साइकिल, आपका ह्यूमन साइकिल, मतलब आपका जो ह्यूमन साइकिल आपका मतलब हो गया कि व्हेन यू आर born, व्हेन यू आर बेबी, एडोलेसेंट, टीनेजर, देन यू बिकम एन एडल्ट, देन ओल्ड एज एंड देन यू डाई। दिस इज होल अ साइकिल एंड देन अगेन यू born, रीबर्थ, जो भी होता है वो। सो दैट्स अ होल साइकिल। तो आपकी जो भी लाइफ है, सो इट इज basically a cycle. So this is circle of life, circle of, one second. So this is circle of life, money, relationship, and whatever you want to take it as, health, wealth, जो भी है सब है। So और इसमें this is the peak stage, जो आपका ये top stage है। This part is the peak stage, जो आपका top portion है। Where can you see my cursor? If yes, please write yes in the chat box. So this is called the peak stage. आपका peak stage मतलब कि this here you are at the top of the world. You feel कि आप world के top में हो, मतलब you feel motivated, like you feel motivated, you feel happy throughout the day. आपका क्या
you are very confident, but as soon as you start coming down from this to here, मतलब आपका जैसे ही नीचे fall होने लग जाते हैं ये point पे, so what happens, you're seeing a downhill here. आपका आप जब नीचे fall करते जा रहे हो तो loss of confidence, motivation आपके मुंह से निकल, अरे यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मतलब why am I falling, कि मैं गिर क्यों रहा हूँ. So आपका वो एक्साइटमेंट चला जाता है, योर मोटिवेशन टू वर्क फॉर लाइफ जो यहाँ पे था कि वर्क वर्क वर्क, वो आपका धीरे धीरे कम हो जाता है. योर ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, मतलब आप जो लाइफ के लिए खुश होते हो, सो वो गिर जाता है. सो आपका वो जो डाउन हिल है दैट कंटिन्यूज, वो कंटिन्यू होते 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 क्या होता है, बॉटम, एकदम जो रॉक बॉटम होता है, इट रीचेस द रॉक बॉटम पोर्शन. तो रॉक बॉटम पोर्शन क्या हुआ आपका, मतलब यू डोंट हैव एनीथिंग इन अ लाइफ. everyone please write in the chat box if you all agree with me कि आप जब rock bottom में होते, you don't feel like talking to people, you don't like enjoying life, कि मतलब you don't know what you're doing in your life, what is your life, where is your life moving exactly. मतलब this is the time when most of the people are in depression, when most of the people जब rock bottom में बहुत बार होते हैं कि अगर बहुत टाइम तक कोई रह जाता है rock bottom में, so people end up committing suicide, they end up giving away their lives. So we have to understand कि सब लोग का rock bottom आता है लाइफ में. There is not a single person. जैक मा, अली बाबा, चाइना का जो richest person है अभी, the richest person in China, जैक मा, he has faced 30 rejections in his life. मतलब he trusted in himself 30 times and life उनको rock bottom में 30 times नीचे डाला, and one rejection was so bad कि 24 people applied to KFC, 23 got accepted, only one got rejected, that was Jack Ma. Matlab, if something like that would have happened to us, I am sure I would have thought ki life is not made for me. 23 got accepted and only one got rejected, and that too for a KFC waiter job. Like it was एक waiter का job के लिए he got rejected. So he took it in a positive way. Us time he thought that he is born to do something big. He is born to do something big. His only mindset was कि he wants to retire at an early age. तो जब आप rock bottom में होते हैं, you need something to motivate you. उस time आप स्वयं, मतलब आप खुद को ठीक करना becomes very difficult at that point. Like आप स्वयं को ठीक नहीं कर सकते हो, आपको अपना mindset को उस time ठीक करना होगा. Like you have to fight your mindset that time कि नहीं, क्या हुआ, हम rock bottom में ही है. Life is like giving away life. People say that you need a courage for that. I'm saying you need to be very weak to give away your life. You lived your life for 20 to 30 years, 40 years, 50 years, जो भी life आपने जिया है, just because something has happened and you have given it away. Why? मतलब why? Like people who say ना कि इसने कर दिया, you get sympathy देते हैं, वो देते हैं. Don't give sympathy. आप ये sympathy देते हो इसलिए दूसरा लोग का माथा में आता है ये करने का. Speak against it, say it's wrong. And if you are seeing someone is at the rock bottom stage, go and help that person. It's not because that person is negative, that person is going through something. And अगर आप अपने peak stage में हो, या फिर क्या बोलते हैं, आप अगर थोड़े भी better stage, मतलब this stage में अगर आप हो, तो फिर क्या, you can help this person. This person is staying for a long time. कोई भी 2-3 दिन के लिए rock bottom में नहीं जाता. People go for a little long time. पर वापस करने के लिए क्या होना था, यू नीड टू हैव दैट मोटिवेशन, यू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ. तो आप धीरे धीरे करके ऊपर उठते हो. सो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है, एवरीवन मस्ट हैव, मतलब साइकिल सबने चलाया होगा, या फिर आपका कोई भी वे, मतलब कोई भी वैसा टाइप का चीज सब लोग ने चलाया होगा, स्केटबोर्ड, साइकिल, सब लोग करते हैं. सो जब डाउनहिल आता है तो जल्दी जाते हैं, द रेट ऑफ फॉलिंग डाउन इज फास्टर, और जब अपहिल जाते हैं तो मेहनत करना पड़ता है. तो आप सोचिए जब आप यहाँ से यहाँ डाउनहिल आ रहे हो, सो यू विल फॉल डाउन एकदम फास्ट, क्योंकि आपका ऑथर ने भी बोला था फॉर एवरी क्रिटिसिज्म यू हैव टू गिव 10 ग्रैटिट्यूड. क्योंकि डाउनहिल आप यहाँ से यहाँ आ जाओगे, पर यहाँ से यहाँ जाना आपके लिए पैडलिंग डिफिकल्ट हो जाता है. यू हैव टू कीप पैडलिंग, यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड. सो when you start again moving up, आप देखेंगे कि आपका वे स्लो है, आपका मतलब जाने का स्पीड स्लो है. But as soon as you pick up the speed, as soon as your legs get used to it, as soon as your mindset gets used to it, coming uphill won't be a difficult job. यहाँ तक आपको टाइम लगेगा. जब आप यहाँ पहुंच जाओगे ना this part पे, so what will happen? You'll get motivated कि आप नीचे से वापस ऊपर आए हो. मतलब आप सोचिए
Jack Ma, when he was young, childhood में everyone feels good. He came down. पहला 15 jobs rejected. After getting rejected from 50 jobs, he had belief in himself. He came down. वापस तब भी आया नीचे. 50 मतलब life has shown him the rock bottom. I'm giving his example क्योंकि मुझे नहीं पता कि life और किसको इतना ज्यादा rock bottom देके and how a person again reached उतना peak stage में by just trusting himself. China का richest person है, like a country where the मतलब सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड का. सो यस, तो अपहिल ऐसे हम लोग को जाना है, पर द ओनली वे ऑफ गोइंग अपहिल इज जब हम लोग को वो होता है लाइक व्हेन वी पैम्पर आवरसेल्फ. यू कांट सी, इट इज वेरी लाइक अनफेयर ऑफ यू टू एक्सपेक्ट अदर पर्सन टू मेक यू हैप्पी. If you can't make yourself happy, how can you expect other person to make you happy? To all the partners, to all the parents, and to all the children, you all are together to share your happiness, not to make other people happy. Like, please understand, you're the only person who's making you happy. If you keep your mindset clear, no one can make you sad, no one can make you happy. Only you. आपका जो emotions है उसी चीज से फर्क पड़ता है कि आपको किस चीज से फर्क पड़ता है. If you ignore the negative sides, you won't even know what is the downside. मतलब आपको वो जो observers effect का, when I told you about the boss वाला example, so उसमें क्या हुआ था, वो boss वाला example में that person didn't even realize कि उसका downside है. वो when he came to his boss, he was here. वो यही से अपना motion वापस ऊपर कर दिया था by doing that task and by understanding कि people will talk, but he has to focus on himself. So if you're at the rock bottom, please focus on yourself. Instead यहाँ वहां जाके बोलना कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया. आप वो कब बोल सकते हो? When you again come up. आप अपना sad time में बोल के क्या करोगे? Jack Ma never used to say when he was down कि I am this, I am that. He accepted himself as he was, and now he tells the story एकदम confidently, आराम से कि yes, I did it, I made it. ठीक है. I want someone to volunteer, like if someone can unmute and volunteer for this. What? I mean, I can volunteer if nobody else. Okay, yeah, thank you, Yashasvi, for volunteer. So, yeah, Yashasvi, think of the area like in the relationship. Choose a person's relationship. I don't want to know the name. So, आप सोचिए जब आप rock bottom में थे, आपको feel मतलब sorry, आप जब peak stage में थे, आपको feel कैसा होता था? Wow. मतलब कि what did you feel like? That person's the best person. It's Yes. forever. Yes, on top of the heaven. There might be down times, like there might be times when you all must be falling apart, like कुछ Yes. समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है. So what happened? मतलब उस टाइम में आपका feeling क्या होता था? मतलब आप जब नीचे आ रहे थे यहाँ पे आप when you reached here, not the rock bottom, when you just started falling, what was your reaction? Like how did you feel that time? Negative. You used to feel negative, but what was your emotions कि हमको वो इंसान का फर्क क्यों पड़ना चाहिए? That person is not doing this for me. There were times when I cried and I was like, मतलब यार ये क्या है? मतलब I'm expecting so much, but that person is not giving me. You know, I had those feelings. I mean, yes. तो उसके बाद you must have noticed कि वो relationship और खराब ही हुआ होगा. मतलब it must have reached this rock bottom. मतलब एक point हो गया होगा, you all must not even be talking to each other. मतलब कि कोई बात नहीं होता. You don't know what's happening to in each other's life. मतलब यहाँ से पहुंच के you all reached here. So how did you feel that time? Like what was your feeling that time? I felt like very lonely because, like, you know, one of my most special or close friends I have, you know, with one of my most special person in my life, I had come to that stage. So I felt so bad. I mean, एक होता है ना कि वो इंसान हमेशा तुम्हारे साथ था, but अब वो नहीं है तुम्हारे साथ. So that was my feeling. पूरा दिन कुछ करने का मन नहीं करता है. You just think of that thing कि where did the things go wrong? Like where did the things go wrong? You keep thinking that. पर उसी टाइम when you realize where did the things go wrong, it is very important to understand where did the things go wrong, but not कि आप उस पे ही बस फोकस हो जाए कि अब आपको ठीक कैसे करना. things wrong हो चुके हैं, बस उसके बारे में बात. So you might have tried कि वो person ठीक होए because we did the classes and all everything, so you must have asked for forgiveness and all. Did you see any change कि आप यहाँ पे ऊपर जा रहे हो? I'm on the top now. हाँ, so as soon as you reach मतलब जो आपका decent level है, which is this level, as soon as you reach this,
यहाँ से वापस टॉप में जाना, how difficult was it? It was very difficult. I mean, matlab, you had to take steps, and matlab, magic to just came in my life. Matlab, in महीने पहले, I didn't even know that what magic is. So yes, I was negative. I used to talk bad. मतलब मैं किसी और से नहीं, अपने आप को ही बोलती थी, यार वो इंसान ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ. So yes, it is difficult. Yes, so thank you to but when you again reach that stage, मतलब जो आपका जो टॉप वाला स्टेज था, आप जब वापस पहुंच गए थे, how did you feel it? Like, didn't you feel, yes, I made it? Yes. Yes. Like that person again became the most special person for you. So didn't you, मतलब what was your feeling like that time? कि didn't you feel कि I should maintain it this time क्योंकि एक बार वो fall हो चुका है अब? Yes, it's always going to be maintained, Aaron. Yes, so exactly as we see, हम लोग का जो relationships ये सब circle of life है. So and everything, as I told, is related to each other. Like your health might be good, but if your relationships are not good, it will start getting affected. Your health might be perfect, you might be abundance with money, but if you don't have anyone to share with, तो मजा क्या है life का? आप खुद से share करना भी, it's a relationship with yourself. Like खुद से share करना. Then money, like if you have health, you have relationship, you don't have money, like I might say you'll enjoy life, but you won't enjoy life up to your expectations, because we all have some dreams. Like all our dreams are revolved around money. कहीं ना कहीं it is revolved around money. So हम लोग को सारा circles में अपना देखना होगा कि if we are at this stage, we are at this stage, or we are at this stage. Like don't forget. I'll give you my example. So when I was in class 9, I was little heavy. Like I was approx 89 kgs. So that time I lost weight. Like that time I lost weight. So I became 58 that time. But as soon, matlab, when I was 89, this was my rock bottom. And as soon as I reached 58, so 58 में हम peak था. Like I was very thin. I used to feel good about myself. पर मैंने जब peak stage पहुंच गया, मुझे लगा कि it's done. I am 58 now. Now I don't have to work out. Within a year, I gained 34 kgs. मतलब I turned 92. I became 92. I was back to this stage. मतलब यहाँ पे रहना काफी नहीं होता. You have to maintain it. And when I was 92 kgs, for legit 8 to 10 months, I didn't do anything. I thought इतना मेहनत वापस नहीं होगा. Like when I was losing weight that time, I gave my entire day to my body. मतलब पूरा day I used to give it to my body. So when I turned 92, I thought कि बस now I'm done. It's fine. I'm accepting my weight. पर नहीं, my father is a fitness freak. Like he runs marathon. He's 46 and he still runs full marathon, 42 kilometers, 21 kilometers. He goes around. So he told me, I am 60 kgs and my son is 92 kgs. Start working out. Like start working. Matlab, when I used to go with my dad, people used to call Papa ko bhara bhaiya, like my elder brother. So थोड़ा consciousness आने लग गया. तो then I said nahi, I have to do it. Within 8 months, like not even 8 months, like less than 8 months, now I'm again 65. Like now this is the peak stage. I'm again peak stage में. Like now I've understood कि like अब ये मेरा जो health का cycle है, this has taken a turn twice. Now I have to maintain it. अब हम बिल्कुल थोड़ा भी लगता है ना कि हम यहाँ पे आ गए, आपका 2 kg, 1 second, sorry. When I feel कि I'm gaining even 2 kgs, हम थोड़ा भी नीचे आ रहा होता है ना, I instantly try to come back. Like I don't want to reach this stage. I don't want to reach this stage. कि हमको वापस अपने आप को इतना motivate करना है. If I know that this is the circle of life, I should instantly take a U-turn. हम क्यों वापस करेगा? Like why will I take a whole circle again? And if you're here also, trust me, it's no big deal. बस अपने आप को सुबह उठ के एक मोटिवेशन देना है. Just go and do a self mirror love. Just go and listen to music. Just go and dance. Do laughter exercise. मतलब आपको अपने आप को अच्छा फील कराना होगा in this cycle. Thank you. I hope you all have understood this circle of life. And if you all have any questions or sharings about this circle or about any of the assignments, please let me know. We'll clear it out. And thank you, Yashasvi and Sakshi, for always complimenting me, for always telling me, for always motivating me, for always asking me to study whenever I didn't study for my exams. And thank you, Yashasvi, for always entertaining me and for watching our favorite shows together and mimicking the characters. Thank you for all the entertainment and everything. Thank you so much. So before we move on to sharing our question, let's do dancing practice.
practice and let's do Shukrana today. I just want to say one more thing for Sakshi and Aryan. So, your surroundings really do shape your perceptions, your inspirations, and your implementations. My surroundings, Sakshi Mohta and Aryan Raj Agarwal. So, really, matlab, Sakshi, though I know since 5 years, I don't have to say anything about her anymore. And Aryan, I've known him since 3 years, but phenomenal what both of them are. Means आई डोंट मतलब थैंक यू गॉड छप्पर फाड़ के फ्रेंड्स दिया मुझे मतलब सच्ची में यार आई एम वेरी ग्रेटफुल थैंक यू बोलते हैं ना संगति का असर, तो इट इज जेन्युइनली वेरी ट्रू, लाइक आई हैव रियलाइज्ड इट इन माय लाइफ। तो अपने सराउंडिंग को, आपके अनुसार कोई अच्छा होगा तो अच्छा है, उसको अच्छा ही रखिए, बट प्लीज अपने सराउंडिंग्स को अच्छा रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम लोग यस लेट्स डांस एवरीवन। Okay, 1 second. Let's do Shukrana before that. And one more thing before Shukrana, Papa always tells me it's okay to have friends and all, but always roam around with people that you enjoy with or you learn with. Like you should have both type of friends. You can't just have inspirational friends and all. Both type. आपका लाइफ में हंसी मजाक के लिए एक फ्रेंड्स होना चाहिए और आपका लाइफ पे to get inspiration, to get motivated, to learn new things, you need to have one type of friends. So आप दोनों टाइप का ग्रुप मेंटेन कीजिए. इफ यू आर ओनली गोइंग आफ्टर वन ग्रुप, पापा क्या बोलते हैं कि आप योर पर्सनालिटी इज डिस्क्राइब बाय योर सराउंडिंग. मतलब आप जब कोई पार्टी या फंक्शन में जाते हो, पीपल डोंट नो यू बट पीपल नो कि आप किस सराउंडिंग्स के साथ घूम रहे हो. सो योर सराउंडिंग्स डिफाइन यू एट दैट पार्टी और एट दैट प्लेस. सो प्लीज रोम अराउंड विद पीपल दैट यू लाइक एंड लव. तो टुडे शुक्राना. यार 7-7 yes Aryan let's do Shukrana. Thank you God, I woke up early and fresh. Thank you water for keeping me clean and hydrated. Thank you for the fresh air that I breathe. Thank you my parents for loving me, caring about me, supporting me and fulfilling all my demands. Thank you my friends for always checking on me, loving me, entertaining me, appreciating me and respecting me. Thank you my workers for helping me. Thank you, Yashasvi and Sakshi, for explaining the chapter so beautifully. Thank you to all the participants for believing in us and trying to make a change in your lives. Thank you, God, for my family's safety, good health, and prosperity. Thank you, thank you, thank you. And today marks your last day of schooling. From tomorrow, it's the college time. Like we said, कि day 12 आपका school था. मतलब first 12 days was school. From 13 to 22 is college. So now we have successfully graduated from the school. जब सब लोग ने कर लिया, मतलब if you all have done all your assignments and if you all have, okay, I really want you all to write in the chat box. Please, I really want you all to reply to this. कि if you all haven't even seen some magic happening, आपको वो hope मिला होगा अपने में. Like please reply it so that people who are not doing it will do it. Please reply. If you all have got any hope or if you all have seen any magic happening in your life, please write yes in the chat box. One more thing before, yes, you can write in the chat box. So I forgot to mention 2 more important friends in my life. One of them is Sejal, my best friend, and one of them is my another guy friend, Vatsal. So both of them, मतलब मैं कभी भी अगर sad हूँ या कुछ भी, I always go to them and they are always supported me and motivated me. So thank you to both of them and these 2 stars in my life. So thank you, thank you, thank you. So let's begin with our dance. All of y'all please like start, like अगर आपको वीडियो ऑन नहीं करना है, बट प्लीज इस गाना को एंजॉय करिए प्लीज, जो हम लोग आज प्ले कर रहे हैं. हम लोग रोज एक नया गाना प्ले करेंगे ताकि मॉर्निंग और एनर्जेटिक हो जाए. Rule number 5, laugh out loud. Life is about finding happiness, the silly faces, little mishaps. Laughter is contagious, so don't hold back. Embrace the lull. कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है. प्यार हो गया? प्यार शार कुछ नहीं होता. शादी होगी तो अरेंज्ड. प्यार, ये जिस्म प्यार करना नहीं जानता, जानता है तो सिर्फ.
Wow. So everyone, you have to Wow, feel amazing, amazing. कुछ तो हो रहा है आपके जीवन में, मैजिक्स हो रही है. प्लीज फील करते रहिए, एंजॉय करते रहिए. Yes. And one more thing, everyone, गीता को give देख के a मजा ही आ huge गया. round of applause for yourself for completing the first 12 days. Like we are Yes. now in the second phase from tomorrow. Very true. और कल सेकंड